नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 8 दिसंबर 2021 यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए निफ्टी में जो आज ये तेज़ी आई है 264 पॉइंट, हालांकि एक समय तो 300 पॉइंट तक चला गया था। आज का हाई देखते हैं तो 17,250 का था, जो कि एक बढ़िया हाई माना जाएगा। और 17,000 क्लोजिंग जो किया है 17,176 के आसपास में किया है। लगभग जो है 100 पॉइंट से नहीं बल्कि आप 75 पॉइंट मान के चल सकते हैं कि क्लोजिंग से हाई से नीचे 75 पॉइंट आके क्लोज किया। लेकिन क्लोजिंग बढ़िया क्या है, 17,100 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो गई है तो बढ़िया क्लोजिंग हुआ है। 17,000 के कल नीचे ट्रेड कर गया था, अपने मजबूत लेवल को तोड़ दिया था, ये एक डेंजर जोन था। आज की ओपनिंग देखते हैं तो बिल्कुल 17,044 हुआ था और लो भी 16,987 के आसपास का वहीं से लगा और ओपन होकर ऊपर भागा। तो कल ही बात हो गई थी, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट को आखिर गिराया किसने, तो कोरोना और ओमिक्रॉन ने बिल्कुल नहीं गिराया, सांता क्लॉज ने गिराया था, जो कि मैंने आपको कल एक वीडियो बना के रात में 12 बजे के आसपास में दिया था। उसका सार यही था, आपको यहाँ पे तेज़ बाउंस मिला आज। अब ये जो है सेल ऑन राइज का मार्केट है, जैसे कि यहाँ देखिए सेल हुआ, फिर राइज हुआ, फिर सेल हो गया, फिर राइज हुआ, फिर सेल हो गया, फिर ऐसे राइज होगा, फिर सेल हो जाएगा। तो अभी ये भर दिसंबर तक ऐसे ही चलेगा, सेल ऑन राइज। मजबूत हम तब तक नहीं होंगे जब तक हम 17,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, मजबूत हम नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अभी ये इसी तरह से सेल राइज, ये फिर ऐसे ऊपर फिर नीचे ऐसे चलेगा, इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अब हमारा ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, हमारा डेटा क्या बता रहा है, ये सब चीज़ों को चल के ऑप्शन चेन पे समझेंगे। फिलहाल जो रेजिस्टेंस एरिया हमें दिख रहा है, रेजिस्टेंस हमारे पास जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा नज़दीक में वो 17,300 से 350 के आसपास का इस कैंडल का बड़ा वाला कैंडल का हाई है। आप देखें इस कैंडल का अगर हाई देखते हैं तो 17,300 355 के आसपास का आ रहा है। सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया हमारा 16,850 875 है नज़दीक में। बड़ा सपोर्ट, उससे ऊपर सपोर्ट ढूंढेंगे तो 17,000 और सबसे अच्छा सपोर्ट 16,750 के आसपास का। इसके नीचे गिरने के बाद कहानी खत्म है, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे और डेटा क्या बता रहा है उसको देखते हैं। तो ये ऑप्शन चेन पे आ गए दोस्तों और देखिए पुट कॉल रेशियो 0.74 है, अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लोजिंग हम 17,176 के आसपास में कर रहे हैं, तो हम एट द मनी कहाँ पे बैठे होंगे, 17,150 से लेकर 200 के बीच में, है ना। तो ये हमारा आ गया एट द मनी वाला लेवल और इस जगह पे इस दो एरिया के आसपास में हम कहीं ना कहीं हैं। 17,200 पर एक बार सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढेंगे। रेजिस्टेंस के तरह से क्या देख रहे हैं, 46,73,150 कॉल शॉर्ट कवर किया गया, यानी कि पहले कॉल को राइट किया गया है, उसके बाद उसको बाय कर रहा है, यानी कि एक्चुअली ये कॉल बायर बन गया। अब ये कॉल को तो बाय कर लिया, यानी कॉल शॉर्ट कवरिंग हुआ सबसे ज़्यादा 46,73,150, वो किस लेवल पे है, 17,200 पे। इसमें पुट राइटर भी बैठा हुआ है 37,65,700। तो कहने का मतलब है कि 17,200 के ठीक नीचे हम बैठे हैं और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अभी है। लेकिन ये जो कॉल शॉर्ट कवर वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम इसके ऊपर एक बार निकल जाओ तो हम तुमको सहारा दे देंगे, यानी सपोर्ट बना देंगे, लेकिन पहले हम रेजिस्टेंस में रहेंगे। तो 17,200 का नियर का एक रेजिस्टेंस हो गया। 17,250 पे भी सेम मुकाबला है, 12,83,650 का कॉल में ओपन इंटरेस्ट है और जहां 3,34,000 पुट राइटर के साथ बैठा हुआ है आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ 17,250 पे पुट राइटर 3,34,300 के साथ। तो 17,250 पर हमारा रेजिस्टेंस एरिया आ सकता है। लेकिन तेज़ी का माहौल है, तेज़ी का माहौल इसलिए क्योंकि ये सारे कॉल शॉर्ट कवर कर रहे हैं, बाय माने कॉल को छोड़ के बाय के साइड में, राइट को छोड़ के बाय साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे 17,300 पे क्या हो रहा है कि 41,46,700 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, कॉल शॉर्ट कवरिंग वाला बैठा हुआ है, जिसमें -14 लाख देख रहे हैं, लगभग वो 15 लाख भाग गया आज। और यहाँ से 9,76,150 पुट राइटर हो गया। ये कहाँ चला गया, ये इधर आके आ गया, ऐड कर गया इसमें। अब ये बन गया हमारा 17,300 का एक रेजिस्टेंस एरिया। अब 17,350 का बात करते हैं तो 13,18,200 का हमारा कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें कॉल शॉर्ट कवर किया गया है। और यहाँ पे 2,04,600 पुट राइटर है, तो 13,18,000 बहुत ज़्यादा है, तो 17,350 भी हमारा रेजिस्टेंस फिलहाल बन सकता है। तो अभी हम 200, 250, 300 और 350 के एक रेजिस्टेंस एरिया को पकड़ के चलेंगे फिलहाल। अब क्योंकि अभी मैंने चैट पे आपको बताया था कि हमारा बड़ा रेजिस्टेंस 350 का होगा, तो अभी हम इसी पर फोकस करेंगे। अब हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, यहाँ देखिए 17,150 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। तो 8,97,250 का पुट राइटर है, कॉल राइटर 5,72,150 है। तो जाहिर पर छोटा नज़दीकी सपोर्ट, पहला सपोर्ट 17,150 का। दूसरा 17,100 पे देखते हैं तो 26,37,750 बहुत अच्छा पुट राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर 17 लाख है, लेकिन उसमें भी कॉल शॉर्ट कवरिंग किया गया है। तो 17,100 हमारा
एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। 17,000 हमारा सबसे बढ़िया सपोर्ट हमारा जो बनेगा वो 17,000 के लेवल पे बनेगा, जहाँ 53,34,650 का पुट राइटर है, यानी हेवी सपोर्ट। अभी फिलहाल हम जैसा कि चार्ट देख के, डेटा देख के लग रहा है कि 17,000 के नीचे नहीं जा रहे हैं, तो हम फाइनली 17,000 का एक सपोर्ट पकड़ रहे हैं। 17,000, 17,050, 17,100, 17,150 ये सपोर्ट हो जाएगा। इधर रजिस्टेंस 17,200, 250, 300, 350 रजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने में दिख गया, लेकिन ये अभी हमें तेजी का संकेत दे रहा है। क्या चीज़ का संकेत दे रहा है? तेजी का, पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है अभी तक का जो सिनेरियो चल रहा है। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट पर, अब वहाँ लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट पर आ गया, और देखिए अगर आपको बाय करना हो निफ्टी को कल, तो हम लोग बाय कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं, 17,176, और हम देख रहे हैं कि हमारा नियर में एक रजिस्टेंस 17,200 का आ रहा है। अगर ये एक बार ब्रीच हो जाए, जो कि मात्र 24 से 25 पॉइंट के आसपास की दूरी पर है, तो ज़रूर बाय करेंगे, यानी कि बाय अब 17,200। इसके ऊपर निकलते के साथ हम बाय कर सकते हैं, या इसके ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस तो भी आप बाय कर सकते हैं। टारगेट जो कंडीशन में बनेंगे 17,250 से लेकर 17,250 से लेके अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा, जो कि ये पहला टारगेट होगा 17,250, जो कि इसका आज का हाई प्राइस है। तो पहला नज़दीकी टारगेट ये मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये 17,350 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा? कॉल ऑप्शन रहेगा 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर आपको सेलिंग का मूड हो, सेल के साइड में आप बैठना चाहते हैं, तो ज़रूर सेल करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेलिंग में अभी उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी आप 17,150 के नीचे एक रिस्क ले सकते हैं सेल करने के लिए। 17,150 के नीचे, अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल करेंगे। नीचे ज़्यादा बफर नहीं है हमारे पास, तो हम टारगेट रखेंगे 17,100 से लेके 17,000 तक का मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक ये आ सकता है फिर, जैसा कि चांस लग रहा है। लेकिन 17,000 के नीचे जाने की संभावना भी फिलहाल कम है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करें। किसको? पुट ऑप्शन को। पुट ऑप्शन को अगर बाय करते हैं तो 17,200 का ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी का सिनेरियो हुआ। अब निफ्टी पे हम गैप अप की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप का चांस कि अभी हाई 17,250 से नियर का रेजिस्टेंस हमारे लिए इस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस आ रहा है, जो कि 17,350 के आसपास का आ रहा है। निफ्टी इसको एक बार ब्रेक नहीं कर पाया, 2, 3, 4, 5 बार, 5वां बार ब्रेक किया, फिर 6ठा बार नीचे आ गया। यानी 5 बार से 6 बार निफ्टी ने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, 17,350 को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इस बार हमें देखना होगा क्या, अगर ये 17,350 के पास गैप अप ओपन होता है तो पहला सिनेरियो में आप जरूर सेल करेंगे। लेकिन अगर ये सस्टेन कर गया प्राइस 17,350, 55, 7, 75 इसके हिसाब से अगर सस्टेन कर गया ऊपर प्राइस, तब ये कहीं ना कहीं अपने हायर जोन को ब्रेक करके ऊपर जाने की चांसेस दिखाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर ओपन होता है और ये नीचे आने लग जाता है 17,350, 340, 330, इसका मतलब ये होल्ड नहीं किया प्राइस, आप यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट पहला जो मिलेगा 17,300 के आसपास का मिलेगा। दूसरा टारगेट 17,250 से लेके 17,200 तक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, और पुट ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए मैंने कहा कि अगर ये सब गैप अप में खुलता है 17,350 पे तो आपको सेल करना है। लेकिन अगर ये ऊपर टिक जाता है, गैप अप खुल के ऊपर ही रह जाता है 55, 375 इस तरह से ये ऊपर रह जाता है, तब इसका मतलब ये नए टारगेट फिर 17,450 तक के टारगेट देने की कोशिश कर सकता है। इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये गैप अप सिनेरियो हो गया। अगर ये गैप डाउन खुलता है तब 17,000 तक में एक लेवल आता है जहाँ पे ये गैप डाउन खुल सकता है 150 पॉइंट से 17,000 के आसपास में। यहाँ पर गैप अप खुलता है तो हम 16,950 से लेके 17,000 तक के आसपास के एरिया में हम बाय करने की कोशिश करेंगे, यानी बाय ऑन डीप करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में जो मिलेगा 17,050 से लेके 17,250 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा, तो 17,050 के आप स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो फिलहाल तो ये सिनेरियो दिख रहा है। अभी देखते हैं कि क्या ग्लोबल मार्केट और हमारा ये इंडेक्स क्या बता रहा है। देखिए इंडेक्स में मूवमेंट अभी नहीं है। MACD अभी भी बिल्कुल निगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है। ये आज जो बाउंस आया है ये PCR ओवरसोल्ड होने की वजह से आया, शॉर्ट कवरिंग हो रहा था
और ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो सेल ऑन राइज, हाँ आरएसआई थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन आरएसआई 60 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब भी ये पॉजिटिव नहीं होगा, फिलहाल साइडवेज जा सकता है। अब इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है ये देख लेते हैं। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और अभी मैं इसके चार्ट को चेंज करता हूँ। या अब देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। ज़रा से इस ट्रेन लाइन को मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेन लाइन के पास में ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर इसी ट्रेन लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। और नीचे की साइड से अगर हम एक और लाइन लगाते हैं यहाँ से, तो क्या पता चलता है कि इसी ट्रेन लाइन के पॉइंट पर अगर हम मैच कराते हैं तो यही लाइन, अब देखिए यहाँ लाइन आया ना, तो ये रेजिस्टेंस लाइन हमारा था जो कि फिर सपोर्ट बन गया। यानी इसके नीचे 17,140 के नीचे आने पे इसमें एक सेलिंग देखने को मिलेगा जो इसको 17,000 तक लेके आ सकता है। और अगर यहाँ से ऊपर बाउंस करता है और इस एरिया को तोड़ता है अपने हायर जोन 17,250 को, देन ये 17,300 और 350 तक जा सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी पर एनालिसिस। ज़रा सा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हालचाल चला है, तो ज़रा मैं मोबाइल में ओपन कर रहा हूं और फिर मैं आपको देख के बताता हूं। और दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस ये सब प्राप्त करने के लिए। पूरा ग्लोबल मार्केट ग्रीन ग्रीन है दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है। और कल भी मार्केट में पॉजिटिव रहने के चांसेस बनेंगे। तो ये था मेरा पूरा का पूरा व्यू। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।